नमस्कार साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी का जो क्लास चल रहा है हम लोगों का, आज उसका दूसरा पार्ट देखेंगे और आज कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका क्या है? कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है, लेकिन बायोलॉजी अपने भाषा में इसको साइटो कहता है। साइटो, ठीक है। कोशिका को बायोलॉजी अपने भाषा में साइटो कहता है, साइटो बोला जाता है बायोलॉजी के भाषा में, जिसकी वजह से कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में सेल बोला जाएगा। साइटो बोला जाएगा विज्ञान की भाषा में, बायोलॉजी की भाषा में साइटो बोला जाता है कोशिका को। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन होता है। और सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका को सेल भी कहा जाता है, साइटो कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में खोजा था। ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। एक अंग्रेज वैज्ञानिक था रॉबर्ट ब्राउन। 1665 में खोजा था कोशिका को। कोशिका किसे कहते हैं? जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसको कहते हैं जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्रियात्मक बोलिए या कार्यात्मक बोलिए, ठीक है। तो जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है।
ये कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका खोजा था। जीवित कोशिका कब खोजा था? किसने खोजा था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किसने खोजा था? एंटोनी वान लीव। किसने खोजा था? 1674 में जीवित कोशिका खोजा था। किस क्या खोजा था? जीवित कोशिका खोजा था। जीवित कोशिका। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो 1665 में खोजा था वो मृत कोशिका खोजा था। ठीक है, तो जीवित कोशिका किसने खोजा था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजा था। और कोशिका का जो सिद्धांत दिया, कोशिका का जो सिद्धांत दिया किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था इलाइडेन स्वान 1838-39 ईस्वी में। यानी इन्होंने कहा था, इलाइडेन ने कहा था शरीर, जीव का शरीर कोशिका का बना हुआ है। ये इसने सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, और सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। कब खोजा था? 1665 ईस्वी में। लेकिन उसने मृत कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका को एंटोनी वान लीeuwenhoek ने खोजा था। कब खोजा था? 1674 ईस्वी में। लेकिन कोशिका के बारे में, कोशिका क्या है उसके बारे में उसका सिद्धांत दिया, डिटेल से बताया किसने? स्वान ने 1838-39 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि शरीर जो बना हुआ है कोशिकाओं से बना हुआ है। और कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका सेल को बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहते हैं। कोशिका के बारे में इतना है। और कोशिका जीवन, कभी तो बताया गया आपको, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है। तो कोशिका, ये मान के चलिए कोशिका है,
ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। इस तरह से ये कोशिका मिलके एक शरीर का एक अंग बनता है। जैसे हमारा ये उंगली है, इसमें जो मांस है ये कोशिकाओं से बना हुआ है। इसमें कई बहुत सारे कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो ये कोशिका है, एक कोशिका एक दूसरे से मिलके मिलके ये ऊतक बनता है, ठीक है। टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर कोई शरीर का पार्ट बनता है, छोटा छोटा पार्ट, फिर पार्ट बन के ये पार्ट पार्ट मिलके फिर पूरा शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो शरीर के अंदर जो सबसे छोटी है इकाई है जो कोशिका है। लेकिन ये कोशिका जो है, एक छोटा छोटा कोशिका हुआ ना, ये छोटी छोटी कोशिका है। ये कोशिका एक कोशिका है, एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर भी बहुत सारे इसके छोटे छोटे अंग हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, ठीक है, गोल्जी का है, केंद्रक को ही न्यूक्लियस कहते हैं, गोल्जी का है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे छोटा छोटा, इसके कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग हैं कोशिका का, ठीक है। उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अगले क्लास में या इसी क्लास में थोड़ा थोड़ा करके सब किसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं और किसका किस अंग का क्या काम है। तो आइए पहले हम कोशिका के बारे में। सबसे बड़ा कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, ठीक है। तो कोशिका के बारे में हम आपको पहले ये बता दिए हैं ना। अभी कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। शरीर जो बना हुआ है कोशिकाओं से ही बना हुआ है, चाहे किसी चीज का भी शरीर हो, किसी भी जीव का शरीर हो, पादप का हो, जंतु का हो, किसी का भी हो, वो कोशिका से ही बना हुआ है। कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है। उस कोशिका के अंदर भी उसके बहुत सारे अंग होते हैं। सब जितने भी अंग हैं कोशिका के अंदर, सब किसी के बारे में बारी बारी एक एक करके हम लोग सब किसी के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे में जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की होती है।
माइकोप्लाज्मा की सबसे बड़ी छोटी कोशिका होती है और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका में होती है, कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका में होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका में होती है। और मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तो मनुष्य में सबसे बड़ी है ओवम की। ठीक है, मनुष्य में सबसे बड़ी ओवम की कोशिका होती है। ओवम की कोशिका और सबसे छोटी स्पर्म की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका में होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। सबसे मनुष्य में सबसे सबसे बड़ी कोशिका ओवम में होती है। ओवम कोशिका। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की कोशिका। ठीक है, ये हम लोग कोशिका के बारे में जाने। और लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। लीवर में कोशिका विभाजन लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। वहीं तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन की कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, लीवर में छिपकली की दुम में लीवर में छिपकली की दुम में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिस कारण छिपकली का दुम अगर दरवाजे में या किसी जगह पे किसी चीज़ में कट जाता है तो बहुत जल्दी उसका दुम निकल आता है। और लीवर का भी कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। अगर किसी आदमी का लीवर को यानी कलीजा को आधा काट दिया जाए उसको, वो फिर उसका मतलब जो दवाई ववाई होता है उसको लगा के छोड़ दिया जाए तो बहुत जल्द उसका फिर कलीजा लीवर अपने साइज में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का कोशिका विभाजन है जो बहुत तेजी से होता है। और तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन में यानी मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण माथा में सर में चोट लगने से आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण
कोई भी सर में मारने को मना करता है कि सर में नहीं मारना चाहिए, और सर में मारने पर उसको बहुत बड़ा क्राइम में आ जाता है कि इसने हाफ मर्डर करने की कोशिश की, सर में मारा है, इस तरह से आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर में मस्तिष्क में जो न्यूरॉन कोशिका है इसका विभाजन नहीं होता है। जब वो कोई कोशिका वहाँ का मर जाएगा, हाँ, तो वो मरा हुआ उधर रहेगा ही और उसका विभाजन नहीं होगा, दूसरा कोशिका नहीं बनेगा, जिस कारण उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के बारे में जाना। तो कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्होंने मृत कोशिका को खोजा था, और जीवित कोशिका को किसने खोजा था? एंटोनियो लेवेनहुक ने खोजा था। ठीक है, जीवित कोशिका को खोजा था। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कोशिका को विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं, इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका, सबसे मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका ओवम की कोशिका, सबसे छोटी मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की कोशिका। ठीक है, इस तरह से हम लोग। और सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका। लीवर में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, और छिपकली के दुम में कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। न्यूरॉन यानी तंत्र का जो कोशिका होता है न्यूरॉन का, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण सर में चोट लगने से आदमी मर जाता है। इस तरह से हम लोग कोशिका के बारे में जाना और कोशिका के बारे में समझा। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के अंदर भी बहुत सारे उसके अंग, कोशिका का अंग है, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी है। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर भी बहुत सारे अंग हैं। सब किसी के बारे में हम लोग बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अवश्य लिखें। जय हिंद।